ये है कि जिससे भी झगड़ा हुआ उसके अंदर भी परमात्मा बैठा है। उसका नाम लेके उसके परे अंतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करके माफ़ी मांग ले, वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है। इससे भी मूल परमात्मा है, वो चलाएगा जैसे सब चलेगी। अब उससे प्रार्थना करोगे, माफ़ी मांगोगे तो वो उसके अंदर भाव बदल देगा। बाकी तुम बाहर से सोचो अब कुछ हो जाए, नहीं, सब अंदर से चलता है, बाहर से नहीं चलता है। दिखता बाहर है लेकिन चलता अंदर से है। गाड़ी हो चाहे हाथ पांव कुछ भी हो, अंदर से चलता है। अब ये बात तुम्हारी समझ में आए आके हमारा ही है, कभी का है, लेकिन अब हमसे इसके लिए क्या करना, आके जो भी व्यवस्था करता है संपूर्ण संसार की, परमात्मा की शक्ति सारी व्यवस्था करती है। परमात्मा कुछ भी नहीं करता है। परमात्मा परम आनंद वाला है और परम आनंद वाला है और साथ में प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य है ना, ये नारायण का स्वरूप है। ये क्या करता है? उजाला करता नहीं है उजाला, ये इसका स्वरूप ही है उजाला। बैटरी उजाला करती है पर कुछ समय के बाद डाउन भी हो जाती है। एक बार बंद करो, एक बार खोलो, कर देगी, लेकिन इसका स्वरूप है, ये उजाला करता नहीं। दीपक मोमबत्ती आग ये उजाला करते हैं, लेकिन इसका स्वरूप ही है। आगे इसका स्वरूप प्रकाश है, करना नहीं पड़ता, है ही उसका। समझाया कि नहीं? दूसरा, इसमें तेज है और प्रभा यानी प्रकाश। फिर भी इतना होने के बाद ये इसका स्वरूप है, अपने आप ये प्रकाश स्वरूप है। जैसे तुम किसी से पूछने जाते हो मैं हूँ कि नहीं, बोलो, तो किससे जानते हो? हैं? तो किसी से पूछने नहीं जाते। हाँ, पर तुम हो तो सही ना, परमात्मा का अंश है, ईश्वर का ही अंश है। जानते हो ईश्वर को? हैं? बताओ कैसा है? निराकार शक्ति है ईश्वर का। निराकार है तो तुम बोल कैसे रहे? तुम तो फिर साकार कहोगे। कोई ईश्वर थोड़ी है। तो तू ईश्वर को जानता कैसे है? फिर तू ईश्वर से बड़ा हो गया तो फिर उसको कैसे जान गया? ईश्वर तो एक निराकार शक्ति है। निराकार कैसे कहोगे? निराकार है, समझ में नहीं आ रहा क्या? साकार में देखिए तो निराकार कैसे? वो निराकार है तो क्या बंधन नहीं आ गया? भाई निराकार है, इसका कोई आकार ही नहीं है। निराकार का मतलब साकार नहीं हो सकता, क्या ऐसा है? अरे वो साकार भी है, निराकार भी है, और इन दोनों से परे है, ये तो कहने के लिए है। अब तुम बताओ बिजली कैसी है? हैं? बल्ब जलेगा तो दिखाई देगी ना, दिखाई नहीं देगी। तो फिर उसको क्या कहोगे? तेरे को बल्ब वाली बढ़िया, तार वाली? तो फिर तू तो निराकार की बात कर रहा है, तार वाले की बात कर रहे। गुरु जी दिख रहे हैं हमें, तो हमें दिख रहे हैं गुरु जी हैं। गुरु जी ना यहाँ तो हम किन्हें देखेंगे? बातचीत निराकार करेगा कि साकार करेगा? फोटो थोड़ी बातचीत कर ले गुरु जी, फोटो टकराएंगे थोड़ी बातचीत कर लेंगे, साकार बात करेंगे। इसलिए वो सब है, लेकिन निराकार के बिना क्या साकार होगा? इसलिए वो ही है, पर वो इससे भी परे है। इसलिए मैंने पूछा तू ईश्वर को जानता है? बता कैसा है ईश्वर? तू तो परमात्मा का अंश है, बता कैसा है परमात्मा? निराकार और साकार दोनों है। तू दोनों है, उसमें दुख चिंता है क्या? तेरे में दुख चिंता है, तो फिर तू उसका अंश कैसे हो गया?
अभी तो तू कह रहा था मैं उसका अंश हूँ और अभी थोड़ी देर में चिंता में पड़ा ही रहेगा। कैसे कहेंगे भाई तू उसका अंश है? जैसे हो स्वीकार कर लो। गुरुजी आप समझाओ हमें जब समझ में आएगी। नहीं तू तो बढ़िया है, बता दे परमात्मा कैसा जी है। हमें तो जानकारी कुछ समझ में नहीं आ रही, आप ही बता दो। वाह, संत को रूपी इसको तो परमात्मा सारी दिखे, हमें तो समझदारी है। नहीं, कोई उन्होंने नंबर नंबर इतना होता बताता है, उतना बता हमारी दिया। भी बात करवा आगे आप दे। बता दो। तू ईश्वर को जाने, परमात्मा को जाने। हैं? ये बड़े बड़े साधु करवा दे बात एक आदि। तब तक कह रहा है मैं ईश्वर का अंश हूँ। ईश्वर है कैसा ये तो बता। दिखाई नहीं देता, तो संत रूप में है। तो तू भी दिखाई नहीं देता क्या? दिखाई देगा तो हम नहीं तू तो उसी का अंश है, फिर भी संतों के आड़ से पीछा छूटता तू तो दिखना संत चाहिए। ही परमात्मा है। पर वो क्या है, हम भी आए चले गए कितने, ऐसा नहीं है। वे सब परमात्मा जेल में जा रहे हैं। परमात्मा जेल में ना जा रहे गुरु जी, है। ये कबीर जी वाली वो पहली परमात्मा न आएंगे परमात्मा गुरु जी जेल में ना जा रहे। महाराज जी आप ही बता दो अब बस। हाँ, नहीं मैं तो बता ही रहा, मैं तो धंधा ही है रोज रोज का। अरे अब तुमने एक दो बात इकट्ठी कर ली है, नहीं जब लोग बात उलझेगी तो सुलझेगी भी नहीं। समझ में तो जब ही आएगा ना जब आदमी को अपने औकात नजर आ जाए। इसलिए सूरज क्या करता है। नहीं बात ये थी आके भाई उसका